मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन को चलाने वाले विभिन्न तत्वों में जब तक संतुलन नहीं होता, तब तक उसका जीवन कभी संतुलित नहीं हो सकता है। जब जलवायु, अग्नि, आकाश में संतुलन बनता है, तभी उसकी मजबूत स्थिति और आध्यात्मिक स्थिरता आती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह से एक मजबूत इमारत तभी खड़ी होती है जब उसकी नींव में 4 मजबूत स्तंभ हो, ऐसे ही जब मनुष्य के जीवन में ये चारों तत्व स्थिर रूप से संतुलित होते हैं, तभी उसकी उड़ान विजेताओं वाली होती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जीत बहुत नजदीक है और इसके लिए तुम्हें इस संदेश का सुनना बहुत आवश्यक है। इसलिए चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तुम हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, क्योंकि कल से तुम्हारे जीवन का शुभ आरंभ होने वाला है। ये माह तुम्हारे लिए खुशियों की बौछार लेकर आ रहा है, ऐसी प्रसन्नता लेकर आ रहा है कि तुम्हारे चेहरे पे हमेशा चमक रहेगी। मेरे प्रिय, इस संदेश का तुम्हें मिलना ही ये प्रमाणित कर रहा है कि अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दी गई है। तुम पर फरिश्तों का आशीर्वाद बरस रहा है। मेरे प्रिय, जैसे एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में दुखों की ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं और अब सुखों की बौछार आने वाली है। तुम्हारा जीवन पतझड़ रूपी संकट से अब सावन रूपी खुशी में प्रवेश कर रहा है। इसी समय में तुम अपने आसपास बहुत चमत्कारिक प्रकार के बदलाव को अनुभव करने वाले हो। कुछ ऐसे अनुभव होंगे जिनसे तुम्हारा हृदय पूरी तरह से आश्चर्य से भर उठेगा। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना चाहते हैं, किंतु तुम्हें उन व्यर्थ की चीजों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कौवा कांव कांव करता है और कोई इस पर ध्यान नहीं देता और फिर वह स्वतः ही उड़ जाता है, ऐसे ही ये विचलित मन के लोग तुम्हें विचलित करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास प्राकृतिक रूप से उपचार शक्ति उपलब्ध है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे अंदर एक प्रकार की हीलिंग पावर मौजूद है। तुम एक प्राकृतिक रूप से उपचारक ही हो। तुम्हारा आभा मंडल भी इस उपचार के साथ बदलता है। तुम्हारे मुंह से निकले शब्द ना केवल तुम्हें बल्कि लोगों को भी शांति प्रदान करते हैं। वास्तव में तुम एक शांति दूत ही हो और जब तुम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हो तो उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। कई बार तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं पर संदेह होता है, तुम अपने बारे में गलत हो जाते हो, किंतु तुम्हारे द्वारा की गई दूसरों के लिए प्रार्थनाएं बहुत जल्दी सफल हो जाती हैं। मेरे प्रिय, ईश्वर को अपने समक्ष महसूस करने की शक्ति है तुम्हारे पास। केवल तुम्हें उसे जागृत करना है, क्योंकि यह अभी सक्रिय अवस्था में नहीं है, सुषुप्ता अवस्था में है। अब समय आ गया है इसे जागृत करने का, लेकिन इसे जागृत करने के पहले तुम्हें अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तुम्हें मान्यताओं से बाहर हटकर अपने जीवन के अनुभवों को समझने की आवश्यकता है। यदि तुम्हें किसी चीज में विलंब दिखाई पड़ रहा है, तो उसके पीछे एक कारण है। मनुष्य जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, उसे वो क्षमता देना उचित नहीं होता जो क्षमता पाने का उसका अधिकार है। मेरे प्रिय, यदि तुम कुछ पाने के योग्य हो तो निश्चित तौर पर वह तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। कई बार तुमने हठ का प्रदर्शन भी किया है, इसके बावजूद
तुम्हारे साथ अनुचित नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हर बार तुम्हारा बचाव करते आया हूँ। मुझ पर विश्वास करो, तुम आज तक कभी डूबे नहीं हो। तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन बहुत सी नकारात्मक आत्माएं, बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं, बहुत से नकारात्मक लोग सदा से यही चाहते आए हैं कि तुम कभी विजित ना हो, तुम कभी विजेता ना बनो, तुम्हारी कभी जीत ना हो। उनमें से कुछ लोग तुम्हारे बहुत करीबी रहे हैं, तुम्हारे अपने ही कुटुंब के सदस्य रहे हैं। कुछ ऐसे जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन मन ही मन तुमसे जलते रहते हैं। यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम ये जान भी जाओगे कि वो कौन है। तुम्हें इसका आभास भी कई बार हुआ है, लेकिन तुम उनके मुंह पर कभी कुछ कह नहीं पाए। किंतु मेरा विश्वास करो, मुझे अच्छे तरह से पता है कि वो कौन है और उनकी नीयत कितनी खराब है। वो कभी नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो। तुम्हें जरा सी धन की प्राप्ति हो जाए, यह भी उनसे देखा नहीं जाता। वो बाहरी रूप से तो तुम्हारे अपने होने का दिखावा करते हैं और उनका छलावा तुम्हें स्पष्ट रूप से दिख भी जाया करता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कर पाने की स्थिति में आ जाते हो तुम। मेरे प्रिय, उन्होंने सदा से यही चाहा है कि तुम्हारी कभी भी जीत ना हो, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं कभी भी उनकी मनसा को पूर्ण नहीं होने दूंगा, क्योंकि बदनीयती से किया गया कोई भी कार्य कभी भी बेहतर नहीं हो सकता और कभी भी उन कार्यों को पूर्ण नहीं होना चाहिए। यह अलग बात है कि उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनकी जीत हो रही है। जब तुम उदास होते हो, हताश होते हो, जब तुम असफल होते हो, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। वो बाहरी रूप से दिखावा करते हैं कि वो तुम्हारे दुख में दुखी हैं, किंतु उनका भीतरी मन बहुत ही शांति का अनुभव कर रहा होता है। लेकिन वो नहीं जानते कि वो ऐसा करके वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरे प्रिय, जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वो कभी इसमें सफल नहीं होंगे, बल्कि अब तो मैं तुम्हें इतनी बड़ी सफलता दिलाऊंगा कि वो रह रह कर परेशान हो जाएंगे। इतनी बड़ी सफलता दिलाऊंगा कि वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे और तुम ये देख पाओगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए और इसमें तुम्हारा जरा भी योगदान नहीं होगा। ना ऐसा करने की तुम्हारी नीयत है, ना चाहत है। मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे पे दुख नहीं देख सकता। इसलिए अब समय आ गया है कि उनके कर्मों का उन्हें हिसाब दे दिया जाए और शुरुआत तुम्हारे शत्रुओं से ही होगी। वे शत्रु जो तुम्हारे अपनों के रूप में मुखौटा पहनकर तुम्हारे ही बीच हैं, जो तुम्हारे परिवार के सदस्य के रूप में छिपे हुए हैं, वो जिन्हें तुम कई बार रिश्तेदारों की श्रेणी में आगे रखते हो, वही नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इसकी चिंता नहीं करनी है और ना तुमने कभी इस प्रकार की बातों में अपना समय गंवाया है। लेकिन मेरे प्रिय, उनकी बातों से तुम कई बार हताश हो जाते हो, लोगों की बातें सोचकर तुम उदास हो जाते हो और ऐसा करना कहीं से भी ठीक नहीं है। जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें उनका विचार भी नहीं करना चाहिए। कोई तुम्हें लेकर क्या सोच रहा है, तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा है या तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा है, तुम्हें ये सब त्यागना होगा। तुम्हें व्यर्थ की चीजों को त्यागना होगा। केवल और केवल उन चीजों से तुम्हें मतलब रखना होगा जो तुम्हारी प्रगति में सहायक हो, जो तुम्हारे उद्देश्य से टकराते हों। केवल वो चीज जो तुम्हारे उद्देश्य में सहायक हों, जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, ऐसी चीजों को ही तुम्हें महत्व देना होगा। इसके अलावा इस संसार की प्रत्येक चीज तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो व्यर्थ के झंझावातों में नहीं फंसता, और जो व्यर्थ के झंझावातों में फंसता है उसे पराजित होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फिर उसका दिमाग बट जाता है, क्योंकि फिर उसे अपना मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि फिर
उसका साथ कोई नहीं दे सकता। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पर्याप्त हो, तुम स्वयं में ही पर्याप्त हो। तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है तो अपने मन के भीतर झांकने की। केवल आवश्यकता है तो ये समझने की कि तुम अकेले ही पर्याप्त हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु, ऐसा मनुष्य नहीं भेजूंगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को पूरे दिल से स्वीकार कर लो कि तुम पर्याप्त हो। तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं। तुम भयभीत होते हो। ईश्वर के नाम पर भी तुम भयभीत होते हो। इस भय का कोई कारण नहीं है। ये भय तुम्हारे दिमाग में केवल भरा गया है। ये भय तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। वास्तव में इस भय का कोई अस्तित्व नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें डरा सके। ना कोई ऐसी ऊर्जा है, ना ही कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हें भयभीत कर दे। तुम्हें मनुष्य का यह जीवन दिया गया है किसी कारण से, अन्यथा तुम कोई और जीवन भी प्राप्त कर सकते थे। तुम किसी पशु, पक्षी या वृक्ष का जीवन या किसी सूक्ष्म जीव का जीवन प्राप्त कर सकते थे और तुम्हारी चेतना लगभग शून्य हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम मनुष्य का जीवन पाए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बेहतर नहीं है, किंतु तुम्हें गौर से झांकने की आवश्यकता है कि तुम क्या छोड़ रहे हो। कौन सी ऐसी चीज है जो तुमसे छूट रही है। केवल एक कदम दूर हो तुम अपनी सफलता के। बस तुम उस एक बाधा को पहचान नहीं पा रहे हो, और जबकि तुम्हें अपना पूरा समय उस एक बाधा को पहचानने में देना चाहिए जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने से रुक रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं। उनका सबका एक उद्देश्य है, लेकिन हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं कि वो अपने उद्देश्य को समझने की राह में आगे बढ़ पाए। लेकिन तुम्हारे मन में ये ज्योत जगी, तुम्हारे मन में ये लौ उठी कि तुम जानना चाहे कि तुम्हारा वास्तविक आत्म उद्देश्य क्या है। तुम्हारे मन में सदा से ही ये ज्वाला प्रज्वलित होती रही है। तुम सदैव से ये जानने की मनसा जाहिर करते आए हो कि आखिर तुमने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है। तुम्हारे मन में ये प्रश्न कौंधता रहा है, और यही कारण है कि तुम्हारा चुनाव हुआ। वो व्यक्ति जो अपनी मनसा जाहिर करता है, जो अपने इरादे स्पष्ट करता है, वो इस मार्ग पर आगे आ पाता है। उसका चयन किया जाता है। क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम अपने कुल में, अपने परिवार में इकलौते ऐसे सदस्य क्यों रहे जो अध्यात्म की राह में इतनी आगे आ पाए। इकलौते ऐसे सदस्य क्यों रहे जो अपने वास्तविकता को जानने के इतने करीब क्यों आ पाए, जिसके मन में ऐसा प्रश्न बार बार क्यों कौंधा। आखिर तुम्हारे अपने ही परिवार में लोग अहंकार, भोग, विलास और नफरत, ईर्ष्या के जाल में फंसे हुए हैं। एक दूसरे के प्रति अहंकार दिखाना और नफरत की भावना रखना, ये तुम्हें कहीं और किसी और समुदाय में देखने, झांकने की आवश्यकता नहीं। ऐसा तुम्हारे अपने परिवार में घटित हो रहा है। ऐसा तुम्हारे अपने परिवार के सदस्य कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारे मन में ये कभी प्रश्न नहीं उठा कि तुम कैसे इन सब से धीरे धीरे ऊपर उठते गए। कैसे तुम्हारे भीतर का अहंकार धीरे धीरे खत्म होता रहा। कैसे तुम्हारे अंदर ईर्ष्या की भावना ने पहले ही दम तोड़ना प्रारंभ कर दिया। मेरे प्रिय, तुम अपने साथ साथ अपने साथी को, अपने परिवारजनों को बदल रहे हो। तुम उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार कर रहे हो। तुम नायक हो, तुम नेता हो। वो नेता नहीं जो अनावश्यक दूसरों को अपनी बातों में उलझाए रहता है। वास्तव में तुम एक अग्रदूत हो, एक ऐसा अग्रदूत जिसके आगे आगे चलने पर उसके पीछे चलने वाले खुद को सुरक्षित, खुद को समर्पित,
और खुद को आध्यात्मिक मानने लगते हैं। मेरे प्रिय, तुम प्रेरणा के स्रोत हो। तुम्हें किसी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी वास्तविक प्रेरणा तुम स्वयं हो। तुम्हारी प्रेरणा मैं हूँ और मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हारे शरीर में बसा, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त में बसा हुआ तुम्हारा ही एक रूप हूँ। तुम्हें आवश्यकता है तो अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने की। तुम में जो क्षमता है वो सामान्य नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग है। इस क्षमता का उपयोग करके बहुत से सज्जन संत बन चुके हैं। इस क्षमता का उपयोग करके बहुत से लोगों ने बहुत से नाम, धन, दौलत, यश, शोहरत कमाया है और तुम भी उस राह में आगे ही हो। किंतु तुम्हें एक बाधा रोक रही है, केवल एक ऐसी चीज जिसे तुम्हारा मन समझ नहीं पा रहा है। तुम्हें विचार करना है। भय का त्याग करोगे तो तुम वो जान पाओगे कि वो कौन सी बाधा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। बहुत से लोगों ने तुम्हारी ही कला का उपयोग करके पूर्व जन्मों में अपना नाम कमाया है। मेरे प्रिय, यदि तुम अतीत को गहराई से झांकोगे तो तुम जान पाओगे कि बहुत से ऐसे मनुष्य रहे हैं जिनके अंदर वही प्रतिभा विद्यमान थी जो तुम्हारे भीतर है और उन्होंने बहुत नाम कमाया, शोहरत कमाई और असंख्य मात्रा में दौलत भी कमाई। तुम भी बहुत ज्यादा दौलत, बहुत ज्यादा शोहरत ये कमाने की राह में हो और ऐसा नहीं है कि तुम ये कमा नहीं पाओगे। निश्चित तौर पर तुम ये कमाओगे भी, लेकिन तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तुम्हारी सोच में ऐसा क्या है जो बाधा बन रहा है, उसे समझने का प्रयत्न करो, सीखने का प्रयत्न करो। मेरे प्रिय, अपने जीवन का आकलन करो। मेरे प्रिय, लिखना प्रारंभ करो। अपने जीवन के बारे में लिखना प्रारंभ करो। अपने भय के बारे में लिखना प्रारंभ करो। अपनी अच्छाइयों के बारे में लिखना प्रारंभ करो। जो भी तुम्हारे भीतर अच्छाइयाँ हैं, तुमने जो छोटी छोटी सफलताएं अर्जित की है, उनके बारे में लिखना प्रारंभ करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम ये जान पाओगे कि वास्तविकता में तुम्हारे भीतर क्या गुण और अवगुण विद्यमान हैं। तब तुम ये जान पाओगे कि ऐसा क्या है जो तुम्हें प्रगति पाने से रोक रहा है, क्योंकि तुम में सारी क्षमताएं मौजूद है, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। तुम जीत पाने के न केवल इच्छुक हो बल्कि अधिकारी भी हो। तुम्हारे जीवन में अब तक प्रेम का जो अभाव रहा है, उस वजह से तुम्हारे मन में बहुत कुंठा आई है। तुम खुलकर लोगों से अपनी बात नहीं कह पाते थे, इस वजह से तुम्हारे मन में बहुत कुंठा आई है। चाहे विद्यालय रहा हो या तुम्हारा कार्य क्षेत्र या तुम्हारा परिवार रहा हो, तुमने बहुत सी बातें खुलकर नहीं कही और ये कुंठा बाद में तुम्हारे लिए नासूर बन गया जो तुम्हें पीड़ा देता है। तुम्हें इस कुंठा को त्यागना है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करनी है। बहुत सी चीजें तुम्हारे आत्मविश्वास को रोक रही हैं, तुम्हारे विश्वास की डोर को ढीला कर रही हैं। कहीं ये पतंग कट ना जाए। मेरे प्रिय, अपने आत्मविश्वास रूपी पतंग को कटने से पहले इसे जोड़ लो। इसमें ऐसा मांझा लगा दो कि कोई इसके करीब भी आए तो वह सतह ही कट जाए और तुम्हें जरा भी हानि ना हो। इसका अर्थ ये है कि तुम अपनी मान्यताओं को त्याग दो और अपने अनुभवों के आधार पे अपने जीवन को इतना प्रभावशाली बना डालो, अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत कर लो कि कोई तुम्हें कभी भयभीत न कर पाए। ना धन के आधार पर, ना मान्यताओं के आधार पर, ना ईश्वर का भय दिखाकर, ना शैतान का भय दिखाकर, ना ही किसी और चीज का भय दिखाकर कोई तुम्हें कभी भी डरा सके, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, मेरी ऊर्जा तुम्हारे संरक्षण में सदैव मौजूद है। मैं तुम्हारे जीवन में जीत की पूरी श्रृंखला बिछा रहा हूँ, फिर तुम्हें किस बात का भय है? जब ये माह तुम्हारे जीत का माह है तो तुम्हें किस बात का भय है?
जब तुम्हारा जीवन एक निर्मल जल की तरह बह रहा है, तो तुम्हें किस बात का भय है? तुम अपने मन से भय का त्याग कर दो और उस नदी की तरह अपना जीवन जियो, जो जिधर धारा मिलती है, उधर बहती रहती है, जिधर मार्ग मिलता है, उधर बहती रहती है। और यदि उसके राह में बड़े चट्टान रूपी कोई बाधा आ जाए, तो उसे भी वो ध्वस्त कर डालती है, उसे भी वो बर्बाद कर डालती है। मेरे प्रिय, अपने ऊपर विश्वास रखो, किसी चीज को खोने से मत डरो। मैं तुमसे कुछ भी जुदा नहीं होने दूंगा। लेकिन यदि तुम निरंतर होने की भावना को जागृत करते रहोगे, तो तुम प्रकृति के नियमों के आधार पर खोना ही आकर्षित कर लोगे। इसलिए चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे धन हो, चाहे तुम्हारा कार्य हो, किसी भी चीज को खोने से मत डरो। अपने आत्मविश्वास के साथ किसी प्रकार का समझौता मत करो। अपने आत्मविश्वास को मजबूत हो जाने दो, उसे हारने मत दो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा असली हथियार है। ऐसा हथियार जिसके दम पर, जिसके बल पर तुम जीत को हासिल करने वाले हो। जीत तुमसे बहुत दूर नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो बहुत नज़दीक है, बहुत करीब। यूं समझो कि बस तुम्हारे हाथों में आने वाली है। लेकिन तुम्हें अपनी इच्छा के अलावा अपनी योग्यता को प्रदर्शित करना होगा। मुझे ज्ञात है कि तुम योग्य हो, किंतु इसका प्रदर्शन तो तुम्हें करना ही होगा। और इसके लिए तुम्हें अपने भीतर के भय को त्यागना होगा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को प्रदर्शित करना होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही वो आधार है जो तुम्हें जीत दिलाएगा। ना केवल तुम्हें, बल्कि तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्यों को भी वो सुविधा, वो सहजता प्रदान करेगा कि वो जीवन भर तुम्हारा ही गुणगान करेंगे। वास्तव में इतनी सफलता पाने वाले हो तुम कि तुम्हारे जीवन में धन छप्पर फाड़ कर बरसेगा, और इतना बरसेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। धन की ऐसी वर्षा होगी जिसे संभाल पाना सामान्य नहीं होगा। लेकिन तुम्हें अपना आत्मविश्वास दिखाना ही होगा, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना ही होगा। फिर तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होगा, एक नया सूरज खिलेगा। ये प्रसन्नता का सूरज होगा, ये खुशियों की रोशनी होगी, और तुम्हारे चेहरे पे ऐसी अभूतपूर्व चमक होगी कि जिसके तुम कल्पना नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, जीत तुम्हारे लिए सामान्य बात हो जाएगी। जीत ऐसी हो जाएगी जैसे तुम्हारे लिए किसी चीज को आसानी से पा लेना। मेरे प्रिय, इस जीत को तुम्हें आकर्षित करना है, इस जीत की तुम्हें पुष्टि करनी है, इस जीत को अपने रोम रोम में बसा लेना है, जीत को अपनी आदत बना लेनी है। मेरे प्रिय, जीत तुम्हारा अधिकार है, जीतने के तुम योग्य हो। तुम्हें इस धारणा को, इस भावना को अपने हृदय में बसा लेना है। इसकी पुष्टि करो, अपने जीत की पुष्टि करो। ये पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी संख्या 11-11 लिखना होगा, और इसके साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं जीत की पुष्टि करता हूँ। मैं साहस पाने का आग्रह करता हूँ। मेरे जीवन में साहस प्रदान किया जाए, मेरे जीवन में साथी प्रदान किया जाए। एक ऐसा साथी जो मेरा गुरु भी हो, एक ऐसा साथी जो मेरे जीवन को खुशियों से भर दे। मेरे प्रिय, ये पुष्टि तुम्हारे द्वारा की गई सर्वश्रेष्ठ पुष्टि होनी चाहिए। इसमें झिझक नहीं होना चाहिए, इसमें भय नहीं होना चाहिए, इसमें डर नहीं होना चाहिए। ये याद रखो, क्योंकि अब तुम्हारे किस्मत की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाली है, और तुम्हारे जीत का ताला खुलने वाला है। एक बात सदैव याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।